Hello students, good morning. We are with a new topic of English grammar. As you know, we are dealing with different topics of English grammar. How to make sentences, how to deal with different parts of speech. We have studied up to now a noun, pronoun, adjective and other things which are there in our list of videos. So today's lecture is focused on preposition, that is a very much significant topic in English grammar, because without preposition we cannot make proper sentences in a proper sense. So today's topic is preposition. तो preposition को सबसे पहले जान लें कि preposition होता क्या है. Preposition को हम define करेंगे तो preposition is a word that shows, builds, creates, determines, decides a relationship between two words. प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो दो शब्दों के बीच में संबंध दिखाता है, संबंध स्थापित करता है, संबंध का फैसला करता है, संबंध सुनिश्चित करता है. दैट क्रिएट्स एंड बिल्ड्स एंड एंश्योर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स. इसके बिना दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक ए सेंटेंस विदाउट द हेल्प ऑफ ए प्रीपोजिशन. A sentence may carry many nouns, many pronouns, many verbs, but all this many word is created with the help of a preposition. इन बहुत सारे शब्दों को अगर हम इकट्ठा करेंगे, इम्बाइब करने की कोशिश करेंगे एक ही सेंटेंस में, then this will be only and only possible through the prepositions. तो आज हम preposition के कुछ ऐसे दो महत्वपूर्ण विषयों को डील करेंगे जो कि आपको समझना जरूरी है. दैट इज वेरी मच कंफ्यूजिंग व्हाइल वी यूज देम. तो सबसे पहले हम एट, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एट और इन को डिस्कस करेंगे, बिकॉज देयर इज ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन व्हाइल यूजिंग दीज टू प्रीपोजिशंस. सबसे पहले हम एट का यूज देखते हैं. यूज ऑफ एट. यूज ऑफ एट. अब एक बीच में हम बात बताना चाहेंगे. दिस वर्ड इज यूज और यूज. सो मेनी पीपल से अबाउट दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज यूज एंड मैनी पीपल से दैट दिस वर्ड इज यूज. तो यूज और यूज में क्या डिफरेंस होता है? व्हेन वी यूज दिस वर्ड यूएसई एज ए नाउन, वी शैल मेक इट्स प्रोनाउंसिएशन एज यूज, एंड व्हेन वी यूज this word USE as a verb, then it will be pronounced as use. कहने का मतलब ये है कि जब नाउन के तौर पे यूज करते हैं तो इस वर्ड को यूज बोलते हैं, और वर्ब के तौर पे यूज करते हैं तो इसको यूज बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे यूज ऑफ एट. एट को सिंपल वे में, इन सिंपल वे वी से वी गेट इट्स मीनिंग एज पर. लेकिन यहाँ पे हम इस पर के स्थान पे कई बार मे के लिए भी यूज होता है. मैं घर पे रहता हूँ, आई लिव एट होम. घर पर रहता हूँ, घर में रहता हूँ. बोथ मीन द सेम, बोथ हैव द सेम मीनिंग इन इंग्लिश. तो यहाँ पे एट का सबसे पहला यूज क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर प्लेसेस. प्लेसेस के लिए यूज करते हैं इसको हम. प्लेसेस के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि स्मॉलर प्लेसेस के लिए, बड़े स्थान के लिए नहीं, बड़ी जगह के लिए नहीं, बड़े प्लेसेस के लिए नहीं, सिर्फ छोटे स्थानों के लिए, छोटे शहरों के लिए. स्मॉल सिटीज, स्मॉल टाउन्स, स्मॉल विलेजेस. विलेजेस वेदर दे आर स्मॉल और बिग, दे विल ऑलवेज कैरी एट. गांव चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उनके साथ हमेशा एट का प्रयोग होगा. तो ये जो है, जैसे हम यूज करेंगे, हम का एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो एग्जांपल के लिए स्मॉल सिटीज की बात करते हैं. जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली इज ए बिग सिटी, चंडीगढ़ इज ए बिग सिटी. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गाजियाबाद, और वी आर टॉकिंग अबाउट द्वारका और रोहिणी, सो ही लिव्स एट, जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे, ही लिव्स एट रोहिणी. When we talk about small city, Karachi is a big city. But if we are talking about a small city, Tikrit is a big city. But if we are talking about a small city, then we will use at. As far as the big city is concerned,
बिग सिटी इज कंसर्न वी शैल यूज इन। तो बड़े शहरों में छोटे शहरों में डिफरेंस क्या होता है, हम यहाँ पे सिटीज प्लेसेस की बात कर रहे हैं। तो छोटे जो स्थान होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, छोटे स्थान होते हैं, छोटे गांव, छोटे कस्बे, छोटे शहर, ये जो है ना, ये सारे के सारे क्या करेंगे, दे विल कैरी एट। यहां देखिए दूसरा एग्जांपल, वी वर्क एट गाजियाबाद, वी वर्क एट गाजियाबाद। तो दीज आर स्मॉल सिटीज। आई लिव एट a village, या विलेज का हम अगर नाम बताएं, आई लिव एट रादौर, आई लिव एट रादौर। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्मॉल सिटीज। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम जब छोटे शहरों की बात करेंगे, गांव की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। किसी भी गांव का प्रयोग गांव का नाम आता है और रहने की बात आती है, प्लेस की बात आती है, तो हम एट का प्रयोग करते हैं। स्मॉल, फिर से रिकैप करें, स्मॉल सिटीज, स्मॉल टाउन्स, स्मॉल विलेजेस, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। सेकेंडली, सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड यूज ऑफ एट इज, इट इज यूज्ड फॉर टारगेट। वी यूज एट फॉर टारगेट, जैसे कि he laughs at me, he laughs at me means उसके लाफिंग का टारगेट कौन है, उसके लाफिंग का टारगेट मैं हूं। he laughs at me, या ये कहेंगे हम she shoots at tiger। यहां पे शूटिंग का टारगेट क्या है, टाइगर है। तो यहाँ पे इस प्रकार के टारगेट्स के साथ, जैसे कि हम कहेंगे सी स्माइल्ड एट द अदर पर्सन, सी स्माइल्ड एट मी, हम कहेंगे सी स्माइल्ड एट हिम, या कहेंगे वी क्राइड एट डांसिंग मैजिशियन, डांसिंग पिकॉक। तो वी लाफ्ड एट देम। तो ये जो वर्ब है, लाफ एट है, क्राई एट है, वी स्माइल्ड एट है, शूट एट है, लुक्ड एट है। तो दीज आर द वर्ब्स, दे ऑलवेज कैरी एट। तो यहाँ पे हम टारगेट की बात करते हैं, क्योंकि ये वर्ब क्राई होता है, कहीं किसी को देख के चिल्लाना होता है, तो टारगेट होता है ये कि द बेबी क्राइड एट द सीन ऑफ हर मदर। या हम कहेंगे आई लुक्ड एट हिम, ही वॉज हैप्पी। तो हम जब किसी को टारगेट करके कोई वर्ब का यूज करते हैं, तो वी ऑलवेज यूज एट। तो यहाँ पे पहला क्या था हमारा, प्लेसेस, और दूसरा हमारा क्या था, टारगेट। थर्ड वन इज वी यूज एट फॉर टाइम। टाइम के लिए तो आप ये बिल्कुल हम सब के लिए जो है ना जग जाहिर है कि टाइम के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। एट का प्रयोग कब करते हैं, जब हमारे पास कोई टाइम फिक्स होता है। जैसे कि ही रीच्ड होम एट 6 o'clock। जब ये ओ क्लॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे कि इतने फिक्स टाइम पे, इतने बजे वो घर पे आया, इतने बजे वो घर पे आया, तो वो जो टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है, उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। दे लेफ्ट होम एट नून। नून इज ए स्पेसिफिक टाइम, दैट्स व्हाई वी यूज एट फॉर नून। टाइम के लिए हम जो है ना हमेशा क्या करते हैं, वी एंजॉयड द पार्टी एट नाइट, ही कॉल्ड मी इन द पार्टी एट 5 o'clock। तो दीज आर द टाइम इंडिकेटर। एट आफ्टरनून का प्रयोग करते हैं, एट डेस्क, एट डे ब्रेक, शी केम टू मीट मी एट डे ब्रेक, आई लेफ्ट होम एट डे ब्रेक, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एट दिस मोमेंट। तो एट द मोमेंट भी जब टाइम इंडिकेटर वर्ड्स होते हैं, कुछ टाइम इंडिकेटर वर्ड होते हैं, जैसे कि नून होता है, डस्क होता है, डे ब्रेक होता है, मोमेंट होता है, आवर होता है, और इसके साथ साथ कोई भी और टाइम हो सकता है, जैसे कि बेड टाइम होता है कि आई ऑलवेज टेक मिल्क एट बेड टाइम, आई वॉच द मोबाइल एट बेड टाइम। तो ये कुछ टाइम इंडिकेटर वर्ड होते हैं, इनके लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं।
तो टाइम इंडिकेटर वर्ड जैसे हमने अभी बता दिया आपको, टाइम इंडिकेटर वर्ड जैसे कि एट नून होता है, नून इज टाइम इंडिकेटर वर्ड, एट दिस मोमेंट होता है, या हम कहेंगे एट बेड टाइम होता है। तो दीज आर सम वर्ड्स विच आर, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि हम डेली रूटीन में यूज करते हैं। तो टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, और टाइम इंडिकेटर वर्ड जो होते हैं उनके लिए भी हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, प्लेसेस की बात किया हमने, कि जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके लिए हम, जो एक स्थिर चीज होती है, स्थायी चीज होती है, जो क्या बोलेंगे, स्टेबल चीज होती है, स्टेबल चीज के लिए हम स्टेबल होता है, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, स्थायी या अस्थिर कहेंगे हम। कोई भी चीज स्टेबल होती है, जैसे कि ही लिव्स एट होम, एट होम होता है, एट स्कूल होता है, एट कॉलेज, ही स्टडीज एट कॉलेज, इन कॉलेज होता है वो, उसका मीनिंग अलग होता है, एट कॉलेज होता है, ही स्टडी, आई वर्क एट कॉलेज, आई वर्क इन स्कूल नहीं होता है, एट स्कूल होगा, माई फादर वर्क्स एट स्कूल, ये ध्यान रखें, माई फादर वर्क्स इन स्कूल नहीं, माई फादर वर्क्स एट स्कूल। व्हेन द प्रोफेशन is set and the target building is stable, then we shall use at for that particular place, हम वहाँ पे हम at का प्रयोग करेंगे। एट होम होता है, एट स्कूल बताया जैसे कि आपको, एट यूनिवर्सिटी होता है, एट स्टेशन होता है, ऑन स्टेशन तो होता ही होता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। एट स्टेशन, द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन, तो यहाँ पे बिल्कुल स्टेबल ट्रेन खड़ी है। ऑन होता है, उसका यूज अलग होता है, लेकिन यहाँ पे एट स्टेशन करेंगे, एट प्लेटफॉर्म करेंगे हम, है ना। तो हिज पोजीशन इज एट द टॉप, तो टॉप के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। या कहेंगे कि हिज सक्सेस इज रिकॉग्नाइज्ड एट जेनिथ, तो हम उसके लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ सब स्पेसिफिक स्थान होते हैं जो स्थिर होते हैं, जो बिल्कुल स्थायी होते हैं, दे ऑलवेज कैरी एट विद देम। ठीक है, हम कई बार यूं भी यूज करते हैं कि एट द टॉप ऑफ द सक्सेस, या हम एट द टॉप ऑफ हिज करियर, हम कहेंगे एट द टॉप करेंगे, हम एट द बॉटम ऑफ हिज करियर, बॉटम का प्रयोग करेंगे। तो ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके लिए हम ऑलवेज वी यूज एट फॉर देम। तो याद रखें, स्थिर और स्थायी जगह के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। ओके, अब इसके बाद जो है वो एक और इम्पोर्टेंट जो जगह होती है, सेंटेंस में स्थान होता है, जिसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कई बार हम रेट्स के लिए प्रयोग करते हैं। फिफ्थ वन इज रेट्स, रेट होते हैं, या हम गेट कहेंगे, चाल की बात करेंगे। कई बार चाल की बात भी करते हैं, स्पीड की बात करते हैं, स्पीड। रेट, जैसे द राइस costs at 50 rupees, 50 rupees a kilo. Newspaper sells at 5 rupees a piece. ये जो चीजें हैं, ये चीजें राइस कॉस्ट है 50 रुपीज ए किलो। यहाँ पे ये जो रेट है, रेट से पहले एट का प्रयोग होगा। जैसे हम कहेंगे मिल्क सेल्स एट 60 रुपीज ए लीटर, तो यहाँ जब रेट की बात करते हैं तो रेट से पहले भी एट का प्रयोग करते हैं। अब गेट का मतलब होता है, गेट या स्पीड हम कहेंगे, दोनों का मतलब चाल होता है। तो ये चाल के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। स्पीड कैसे होता है, द ट्रेन runs at 150 किलोमीटर पर आवर। द ट्रेन रन्स एट 150 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है, इस तरह की स्थिति में ये गेट का मतलब चाल होता है। आई वॉक 5 स्टेप्स एट ए मोमेंट, तो हम स्पीड की बात करते हैं, 5 स्टेप, एक पल में 5 स्टेप चलता हूं, एक मोमेंट में 5 स्टेप चलता हूं मैं। तो यहाँ पे ये जो स्थिति है, स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड में भी यही होता है। स्पीड के साथ साथ हम जब रेट की बात करते हैं तो रेट में भी यही होता है।
या हम ये कहेंगे कि आई गोट ए बुक एट ₹50, तो यहाँ पे किताब का मूल्य जो है वो भी हमें ये डिसाइड करने के लिए करता है कि इसके साथ हम एट का प्रयोग करें। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो है ना, जिनके साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि रेट के लिए, गेट के लिए और स्पीड के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद एट का जो यूज़ होता है वो होता है एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना स्थान पे हम एट का प्रयोग करते हैं। वो क्या होता है कि जब कोई टेम्पररी एक्शन होता है, टेम्पररी एक्शन के लिए 6 पॉइंट इज यूज ऑफ एट। तो हम 6th वन इज फॉर टेम्पररी एक्शन। टेम्पररी एक्शन किसे कहते हैं? व्हेन द एक्शन इज नॉट परमानेंट एंड स्टेबल देन वी यूज। जैसे कि जैसे मेरी माँ बिजी है किसी काम में, तो हम कहेंगे माई मदर इज बिजी एट वर्क। माई मदर इज बिजी एट वर्क। दूसरा, अगर मान लिया जाए काम नहीं कर रहे हैं, रेस्ट की अवस्था में है, तो ही इज एट रेस्ट, या हम कहेंगे सी इज एट रेस्ट, सी इज एट रेस्ट। सो मीनिंग इज हियर दैट व्हेन एक्शन इज टेम्पररी दैट इज नॉट परमानेंट। परमानेंट कार्य नहीं होता है। जैसे कि वो काम कर रहे हैं, ही इज बिजी एट वर्क, ही इज बिजी एट स्टडी, सी इज बिजी एट रीडिंग। तो यहाँ पे जब किसी टेम्पररी एक्शन होता है, सी इज एट रेस्ट, रेस्ट हमने बताया, सी इज एट रेस्ट, सी इज एट वॉक। जैसे हम कहेंगे सी इज एट वॉक, वो मतलब उसका काम टेम्पररी कार्य क्या कर रही है, वो चलने का काम कर रही है। सी इज एट वर्क, सी इज एट वॉक। तो यहाँ पे जब टेम्पररी एक्शन की बात करते हैं तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद एक लास्ट जो बड़ा सिग्निफिकेंट है वो क्या है कि लास्ट वन क्या है कि जब हम एज के लिए, जब एज का जिक्र करते हैं, एज के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही डाइड एट 80, ही डाइड एट 80, या कहेंगे कि आई लेफ्ट स्कूल एट 24. This is used here in numerical. We can use this word in words also. जैसे कि हम ये कहेंगे कि रहमान left the college at 28. So this is used here how. इस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं, इसका ध्यान रखें। तो हमने अभी तक जो 6-7 पॉइंट हमने नोट किए हैं इसके बारे में कि एट का यूज़ हम कहाँ कहाँ करें और इन का यूज़ कैसे करेंगे, वो हम कंपेरेटिवली अभी जो है ना इसको देखते हैं कि इन का यूज़ कहाँ करें हम। ठीक है, तो इसको हम रिकैप करेंगे। रिकैप करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको पढ़ के देखें और इसको आगे जो भी दिक्कत आती है आप मुझे ज़रूर बताएं कि इसमें दिक्कत कहाँ कहाँ आ रही है। जो चीज़ें क्लियर करनी होती हैं वो हम क्लियर करेंगे। तो हम अभी तक यूज़ किसका कर रहे थे? यूज़ ऑफ एट। नाउ वी शैल ट्राई टू नो अबाउट इन। इन क्या होता है? जैसे कि एट का बताया कि एट का मतलब पर होता है, हिंदी में बोले हम। इन हिंदी इफ वी से द मीनिंग ऑफ एट इज पर, बट द मीनिंग ऑफ इन इज मे इन हिंदी। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन का मतलब मे नहीं होता है। तो यहाँ पे इन का मतलब हम देखेंगे, इन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले हमने एट का प्रयोग किया। कंपेरेटिव स्टडी भी हम साथ साथ करेंगे, कंपेरेटिव डिस्कशन करेंगे हम। सबसे पहले हमने बताया कि एट का प्रयोग करते हैं प्लेसेस के लिए, बट स्मॉल प्लेसेस, स्मॉल टाउन एंड स्मॉल विलेजेस। और विलेजेस चाहे स्मॉल हो चाहे बड़े हों। यहाँ हम बात करेंगे किसकी? बिग सिटी की बात करेंगे। यहाँ इसके ऑपोजिट है बिग सिटीज के लिए
किसका प्रयोग करेंगे, हम इन का प्रयोग करेंगे। और बिग सिटी के बाद जो है ना दूसरा कंट्रीज के लिए, कंट्री चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कंट्री के लिए हम या कंट्रीज कहते हैं हम जितने भी देश होते हैं। बिग सिटीज जैसे दिल्ली है, इस्लामाबाद, काठमांडू जो है, कोलंबो है, ये या कहेंगे हम वाशिंगटन है, कहेंगे हम जो है बिग सिटी की बात करें तो लंदन की बात करेंगे, हम पेरिस की बात करेंगे। तो दीज आर बिग सिटीज। हैदराबाद है, बिग सिटी है। कोलकाता इज ए बिग सिटी। चेन्नई इज आल्सो ए बिग सिटी। कराची इज आल्सो ए बिग सिटी। सो दीज आर द सिटीज विच वी आर which we carry in the category of which they fall in the category of big cities. Countries की बात करते हैं। big city countries जैसे कि in नेपाल, in भूटान, in बर्मा, in USA, in जो ब्रिटेन, in पाकिस्तान, in इंडिया, in बहरीन। तो these are countries। तो countries के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, जो महाद्वीप होते हैं। देशों के साथ साथ महाद्वीप की बात करते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। तो इन कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं। इन एशिया, इन साउथ अमेरिका, इन नॉर्थ अमेरिका, इन यूरोप, इन अफ्रीका। तो दीज आर कॉन्टिनेंट्स। हम ग्रुप ऑफ कंट्रीज की बात करते हैं। ग्रुप ऑफ कंट्रीज के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज के लिए भी हम बात करते हैं, इनकी बात करते हैं। दुनिया की बात करते हैं, इन वर्ल्ड की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ल्ड वी यूज इन द वर्ल्ड। एट द वर्ल्ड नहीं, इन द वर्ल्ड यूज करेंगे। तो दिस इज द बेसिक एंड बिग डिफरेंस बिटवीन एट एंड इन। दुनिया इस धरती के ऊपर जितने भी बड़े शहर हैं, देश हैं, महाद्वीप हैं, दे ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ यूज ऑफ इन। तो इसका हम रखेंगे, ध्यान रखते हैं। हम इसके साथ साथ हम स्पेस की बात करते हैं। स्पेस की बात करते हैं। स्पेस में अंतरिक्ष की बात करते हैं। स्पेस की बात करते हैं। स्पेस में भी हम इनका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग नहीं करते हैं। रिवर्स की बात करते हैं। रिवर्स होती है जितनी, रिवर्स में भी के साथ भी इनका प्रयोग करते हैं। रिवर्स के साथ साथ जो है ना बहुत सारे सीज हैं, हमारे ओशियंस हैं, सीज हैं, ओशियंस हैं, इनके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो ये जो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके लिए हम मोटे तौर पे हम ये कहेंगे कि इनका प्रयोग करेंगे। इसके बाद सेकंड जो हमारा है वो सेकंड इज आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। जैसे कुछ फ्रेजेज होते हैं, फ्रेजेज इन द सेंस जैसे कि कहेंगे इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। एट आफ्टरनून नहीं, इन द आफ्टरनून। भाई अब देखो इन में एट में डिफरेंस क्या होता है। इनका मतलब क्या होता है कि दोपहर के बाद के समय में अगर कोई काम किया जा रहा है तो इन द आफ्टरनून। ही केम टू मीट मी एट आफ्टरनून, मतलब दोपहर के तुरंत बाद कोई फिक्स टाइम पे अगर मिलने आया है तो हम एट का प्रयोग कर देंगे। लेकिन अगर वो दोपहर के बाद किसी भी समय मिलने आता है तो हम इन द आफ्टरनून की बात करेंगे। व्हेन स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक टाइम इज नॉट गिवन देन वी यूज इन, एंड व्हेन स्पेसिफिक टाइम इज गिवन देन वी शैल यूज एट। तो दिस इज आल्सो ए डिफरेंस। अब यहाँ पे हम करेंगे इन द मॉर्निंग, ही केम टू मीट एट मॉर्निंग, टाइम इंडिकेटर वर्ड जैसे हमने बताया था, ही केम टू मीट मी एट मॉर्निंग। और अगर मॉर्निंग में बताया कोई फिक्स टाइम था, कोई 7, सवा 7, 7:30, वट एवर द टाइम वॉज, तो हम एट का प्रयोग कर देंगे। बट इफ देर इज नो स्पेसिफिक टाइम, व्हेन वी आर इन द इवनिंग एंड टॉकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ मॉर्निंग, आई डोंट नो द टाइम when he came to meet me, then we shall use he came to meet me in the morning। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब कोई स्पेसिफिक समय दिया गया हो तो हम एट का प्रयोग करते हैं। जब पीरियड दिया गया हो कोई, उसमें कोई टाइम नहीं बताया गया हो, तब हम एट का प्रयोग करते हैं। तो दिस इज आल्सो द गुड थिंग। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, किसी चीज में जैसे कि कुछ चीजें होती हैं, बुक्स में कुछ दिया गया है, बुक्स के साथ साथ न्यूज़पेपर में कुछ दिया गया है। जैसे बुक्स में दिया गया है
कोई चीज़ होती है कहाँ कहाँ होता है, जब मे की सेंस में यूज़ करना होता है इसको, जैसे कि आई रेड दिस टॉपिक इन द बुक, आई फाइंड अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर के लिए इन का प्रयोग कर दिया। या कहेंगे कि दिस इज़ नॉट ए गुड आइडिया इन माई ओपिनियन, इनका प्रयोग होता है मेरे ओपिनियन के अनुसार ये है ना, ये अच्छा विचार नहीं है। तो इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि जैसे आई फाउंड दिस पर्स इन द बस, आई लेफ्ट माई बैग इन द ट्रेन, तो ये भी है। इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि माई ब्रदर लिव्स इन ए कॉलोनी, लेकिन कॉलोनी का नाम दिया गया है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। जैसे हम रोहिणी एक बड़ी कॉलोनी है, दिस इज़ ए बिग कॉलोनी इन न्यू दिल्ली, तो रोहिणी की बात करेंगे हम। अगर रोहिणी का नाम दे दिया तो माई ब्रदर लिव्स एट रोहिणी। बट अगर हम इसकी बात करें कि रोहिणी जो है एक कस्बा है, शहर है, तो माई ब्रदर लिव्स इन रोहिणी, तो दिस इज आल्सो देयर। तो यहाँ इन दिस सेंस वी यूज इन। हमने जब एट का प्रयोग किया था, एट का यूज जब हमने किया था, तो उस एट के यूज में हमने बताया था कि जब टेम्पररी एक्शन होता है, जैसे कि ही इज माई फादर इज एट वर्क, माई फादर इज एट एट वर्क, ही इज एट रेस्ट। जब हम जो है ना टेम्पररी एक्शन की बात की थी, तो हमने किसका यूज किया था, एट का प्रयोग किया। लेकिन जब देयर इज परमानेंट एक्शन, when there is permanent action, जैसे my father is in teaching, my father is in teaching, तो टीचिंग इज ए डिपार्टमेंट, टीचिंग इज ए प्रोफेशन कह ले हम, तो टीचिंग एक प्रोफेशन है, इस व्यवसाय में है, तो हम क्या करेंगे, माई फादर इज इन टीचिंग, माई फादर इज इन एजुकेशन, हर फादर इज इन एजुकेशन। अब एजुकेशन में और टीचिंग में देयर इज अ डिफरेंस। एजुकेशन मीन्स एजुकेशन डिपार्टमेंट इन विच देयर मे बी मल्टी फंक्शंस, मल्टी वर्क्स, मल्टी टाइप्स ऑफ वर्क्स आर देयर, मेनी टाइप्स ऑफ वर्क्स आर देयर। जैसे कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रियल वर्क भी होता है, क्लरिकल काम जो होता है, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होता है, उसके साथ साथ टीचिंग वर्क भी होता है। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग ऑल टाइप्स ऑफ वर्क्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एजुकेशन, बट टीचिंग इज स्पेसिफिक मीन्स यहाँ हम कहेंगे टीचिंग एक जो ना एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक पार्ट है। एजुकेशन में बहुत सारे काम होते हैं, पब्लिशिंग का होता है, राइटिंग का काम होता है, उसमें टीचिंग नॉन टीचिंग सारे काम होते हैं, बट टीचिंग इज ए सिंगल वर्क। तो माई फादर इज इन टीचिंग, माई ब्रदर इज इन एजुकेशन, तो एजुकेशन मीन्स एजुकेशन डिपार्टमेंट। या कहेंगे दे आर इन आर्मी, दे आर इन आर्मी, तो यहाँ पे तो वो आर्मी में है। माई अंकल इज इन नेवी, या कहेंगे हम योर ब्रदर इज इन पॉलिटिक्स। तो ये कुछ ऐसे परमानेंट एक्शंस होते हैं, परमानेंट एक्शन जिसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। कई कुछ ऐसे होते हैं जो टाइम एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम उनकी बात करें, कुछ टाइम को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स होते हैं जिनके लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स वो कौन से होते हैं टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स? जैसे हम बात करेंगे कि हिज बर्थडे फॉल्स इन जनवरी, हिज बर्थडे फॉल्स इन जनवरी, हिज बर्थडे फॉल्स इन जनवरी, तो उसका बर्थडे जनवरी में आता है, उसका बर्थडे जनवरी में आता है। या हम कहेंगे वी आर लिविंग दिस सिटी इन द नेक्स्ट वीक, हम इस शहर को अगले सप्ताह में छोड़ रहे हैं। ये कुछ टाइम इंडिकेटर वर्ड होते हैं।
इन द मंथ, इन दिस मंथ, इन 2022 कहेंगे हम, इन समर, इन विंटर, इन जो है इन दिस सीजन कहेंगे, इन 80s माय फादर फॉर द बैटल फॉर द कंट्री, इन 80s, इन 90s, तो आई स्टार्टेड माई बिजनेस इन 30s। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि टाइम इंडिकेटर वर्ड होते हैं। इन 18th सेंचुरी की बात करें, ये जो है ना, इन फर्स्ट डेकेड की बात करें, ये सारे टाइम इंडिकेटर वर्ड होते हैं, इनके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। और अब एक ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी हम डिफरेंस बताने वाले हैं, जो एट में और इन में करते हैं हम, वो देखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी तक हम करते आए हैं और जो जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं और हम गलती कर बैठते हैं। 6th वन इज, इसको आप जरा ध्यान से सुने। वह दिल्ली कार से गया, ही वेंट इन ए कार। हम अक्सर क्या करते हैं, बाई का यूज करते हैं, वी यूज बाई फॉर दिस, कि वह कार से गया, बाई बस गया, बाई ट्रेन गया, बाई प्लेन गया। तो हम इसके स्थान पे सही सेंटेंस क्या है कि ही वेंट इन ए कार, ही वेंट टू ऑफिस इन ए टैक्सी, या कहेंगे दे गो टू अम्बाला इन ए ट्रेन। बाई ए ट्रेन कहने की बजाय हम इन ए ट्रेन कहेंगे, इन ए टैक्सी, इन ए बस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम बाई यूज़ न करके इनका यूज़ करें। कई बार हम देखने को मिलता है कि बाई इज़ आल्सो, लेकिन कई जगह पे हमने देखा है इन वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी पॉपुलर बुक्स वी फाइंड बाई बस, बाई ट्रेन। बट ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो द करेक्ट प्रीपोजिशन इज़ यूज्ड हियर इज़ इन, कि मैं इस्लामाबाद कार में गया, आई वेंट इस्लामाबाद इन ए कार। तो यहाँ पे इन चीज़ों का है। तो होप आपको कुछ चीज़ें इन और एट के बारे में क्लियर हुई होंगी, और अगर कुछ अनक्लियर रहता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और इस बारे में हमें इंटीमेट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम इसको और वाइडली डिस्कस कर सकें। अगर सफिशिएंट फॉर यू देन ओके, इफ़ नॉट सफिशिएंट टेल मी। इसको और एक्सप्लोर करते हैं, कुछ और टॉपिक्स के साथ हम इस विषय को और आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।